पटना गौड़ीय मठ में कुछ हरि प्रसंग में रहकर समय अतिवाहित करने का सौभाग्य मिला। जुगल परिक्रमा ये क्या है? वास्तव में परिक्रमा मतलब है पैर से भी भगवान का सेवा, जो सर्वनिम्नांग है उससे भी आप भगवत सेवा कर सकते हैं। पैर से चल के मंदिर में जाना, धाम में दर्शन करने के लिए पैर से टहलते हुए जाना, और रोज अपना मंदिर में 4 बार परिक्रमा करना, विष्णु मंदिर परिक्रमा, और उसमें आज परिक्रमा का महोत्सव जो जुगल परिक्रमा है। जैसे राधा कृष्ण जुगल, जैसे गौर गदाधर जुगल, ऐसे ही धाम भी जुगल होते हैं। मथुरा, वृंदावन, ये पूरा 84 कोष ब्रजमंडल के अंतर्गत जो मथुरा और वृंदावन, ये दोनों धाम को परिक्रमा करना, इसको जुगल परिक्रमा कहते हैं। जुगल मतलब ये दोनों साथ में रहा प्रकटित होकर हम सभी को राधा कृष्ण का भक्ति में उत्साहित करते, प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए जुगल परिक्रमा। हम परिक्रमा करते ही रहते हैं। जन्म जन्म हम इस चतुर्दश लोकात्मक जो ब्रह्मांड, उसमें अलग अलग जोनियों में हम भ्रमण कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, ब्रह्मांड का परिक्रमा कर रहे हैं। कर्म मार्ग में रहकर ईश्वर को भूलकर अपना इंद्रिया सुख भोगने के चक्कर में हम कितना जनी भ्रमण कर चुके हैं। शास्त्रों कहते हैं कि 84 लाख जनी हम भ्रमण कर रहे हैं। ऐसा भ्रमण और जुगल परिक्रमा, मंदिर का परिक्रमण, तीर्थ भ्रमण एक नहीं है, बल्कि जो संसार भ्रमण को अंत करा देता है ये मंदिर परिक्रमा। हम जितना ही तीर्थ भ्रमण करेंगे, हम जितना ही मंदिर का परिक्रमण करेंगे, उतना ही हमारा जन्म जन्म का जो भ्रमण का फेर है, चक्र है, वो कट जाता है। आखिर में कृष्ण चरण सेवा, नित्य धाम में गति प्राप्त होता है। हम जिस भौम प्रपंच में आया, भौतिक संसार में आए, ये हमारा वास्तव में हमारा स्थान नहीं है। भटके हुए, अपराध किए, पाप किए हुए जीव को सजा देने के लिए जैसे जेल खाना है, ऐसे ही भगवान से बिछोड़कर बहिर्मुख जीव को जेल खाना के रूप में यहाँ पर इस माइक ब्रह्मांड के अंदर भ्रमण करना पड़ता है। और ये भ्रमण तभी शांत होता है, तभी समाप्त होता है, जब आप पैर से चलते चलते मंदिर का परिक्रमण करेंगे। पादौ तो द्रुम जन्म भाजौ, क्षेत्राणि नानुव्रजते हरोर्जौ। भागवत में वर्णन है कि भगवत क्षेत्र को जो परिक्रमण नहीं करते हैं पैर से, वो पैर वृक्ष जैसा है। वृक्ष का पैर है, मूल है, उस पैर से वो खाते हैं, लेकिन वृक्ष एक जगह से और जगह को नहीं पहुंच सकते, चल नहीं सकते, भ्रमण नहीं कर सकते।
जिसका पैर रहते हुए भी मंदिर में नहीं जाते हैं सुबह सुबह, सुबह शाम मंदिर में गमन नहीं करते, संसार में डूबे रहते हैं, बच्चों को लेकर पोता पोती को लेकर डूबे रहते हैं कर्मों में। पैर से चलकर मंदिर में जाने का जिसका समय नहीं है, भगवान का तीर्थ भ्रमण वृंदावन काशी अयोध्या पुरी भ्रमण करने का जिसका सौभाग्य नहीं मिलता है, वो पैर वृक्ष के समान है। वृक्ष है लेकिन काम का नहीं है, पैर है लेकिन काम का नहीं है। वृक्ष अपना मूल से जड़ से खाना तो खा लेते हैं, रस खींच लेते हैं, लेकिन चल नहीं सकते। और जो मनुष्य पैर पाकर अपना खाने का पीने का कमाने का लिए दौड़ भाग करते हैं, लेकिन मंदिर परिक्रमण नहीं करते, वो पैर वास्तव में वृक्ष के समान है। ऐसा हमको हमारा भाग को बदलने के लिए पैर भी काफी महत्व रखते हैं। संसार भ्रमण का समाप्त करने के लिए, उच्च नीचे जोनी में भ्रमण जो है उसको स्टॉप करने के लिए, बंद करने के लिए हमारा पैर भी काफी है। पैर से वृंदावन चलो, जुगल परिक्रमा करो, राधा गोविंद के मंदिर परिक्रमण करो, तुम्हारा जन्म जन्म का जो कर्म फल पाप राशि नाश होगा और तुम इस संसार से छुटकारा पाकर तुम नित्य धाम गोलोक वैकुंठ में तुम पहुंच जा सकते हो। यही हमारा पैर से परिक्रमण करने का मतलब है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो